तुम समोसे बड़े शौक से मंगवाती हो, हाँ। लेकिन सिर्फ अंदर वाले आलू खाती हो। तुम्हारे ख्याल में अमन का नोबेल प्राइज किसे मिलना चाहिए? आज के बाद मैं तुम पर कभी जुल्म नहीं करूंगी, कभी तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी। सर जी मेरे कज़न की शादी है, मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अम्मी, आप ये पटवारियों की पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देती? लेकिन काम तो सारे मैं करता हूँ, नौकर तो मैं बना हूँ। बेगम एक बात तो बताओ, पूछो। शादी वाले दिन दूल्हे को घोड़े पे बिठाते हैं, गधे पे क्यों नहीं बिठाते? क्योंकि गधे पर गधे को नहीं बिठाया जाता। यार, मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात? तुम समोसे बड़े शौक से मंगवाती हो, हाँ। लेकिन सिर्फ अंदर वाले आलू खाती हो। बाहर का समोसा क्यों नहीं खाती? यार, मुझे ना डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से मना किया हुआ है। बेगम, अगर मेरी लॉटरी निकल आए तो तुम क्या करोगी? देखो भाई, अगर तुम्हारी वाकई लॉटरी निकल आई ना, तो आधे पैसे तुम मुझे देना, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। ओके। ये ले 100 रुपया। ये क्या है? मेरी 200 रुपये की लॉटरी निकली है, 100 तुम्हारे। अपना ख्याल रखना। पप्पू जी सर। ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में अमन का नोबेल प्राइज किसे मिलना चाहिए? सर जी खान साहब को। वो क्यों? सर जी जब से वो अंदर हैं, बाहर बहुत अमन है। बहू, आज के बाद मैं तुम पर कभी जुल्म नहीं करूंगी, कभी तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाय, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरी सास है। नहीं बेटा, मुझे एहसास हो गया है, मैं तुम्हें बात बात पे थप्पड़ मारती हूँ। ये सब गलत है। आप मेरी बड़ी हैं, आपका हक है, आप मुझे मार सकती हैं। अच्छा, चल उठ के बर्तन धो। बेगम, किसका मैसेज आया? क्यों? फोन दिखाओ जरा। शट अप! फोन एक प्राइवेट चीज होती है, ऐसे किसी का फोन नहीं देखते। लेकिन बेगम, मैं तो। मैंने कहा ना तमीज से रहो। शोहर तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे एथिक्स भूल जाओ। ठीक है। किसका मैसेज आया? फोन दिखाओ। बेगम, फोन एक प्राइवेट। मैंने कहा फोन दिखाओ। ये लो। यार बात सुनो, मैं एक हफ्ते के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊं? क्यों यार, मैं अकेला क्या करूँगा? यार एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। लेकिन बेगम, तुम्हारे बगैर मेरा दिल कैसे लगेगा? हाय, इतना प्यार करते हो। चलो ठीक है, नहीं जाती। लेकिन बेगम, मैंने तो ट्रेन की बुकिंग करवा दी है। हैं? कब की? अभी 1 घंटे बाद की। लेकिन यार, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूँगा? तो बुकिंग कैंसिल करवा दो। कैसे करवा दूँ? पेमेंट भी कर दी है। काश तुम ना जाती। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो पैसा पैसा जोड़ के अपनी शादी के लिए जेवरात बनाती हैं। मेरे पास तो जब भी पैसा आता है, मुझे तो बर्गर, शवारमे और पिज़्ज़े के ख्वाब आने लगते हैं, और तब तक आते रहते हैं जब तक पैसा ख़त्म नहीं हो जाता। सर जी एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सर जी मेरे कज़न की शादी है, मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। हर वक्त छुट्टी छुट्टी छुट्टी, नहीं मिल सकती छुट्टी। सर जी प्लीज़ दे दें, मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी। अमेरिका के एक सदर जॉन एफ कैनेडी, उनको क्यों कत्ल किया गया? सर जी उनके मुलाजिम ने छुट्टी मांगी होगी, सदर साहब ने नहीं दी होगी। तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने सिर्फ 10 रुपये से ये सिलसिला शुरू किया था।
सिर्फ 10 रुपए से? फिर क्या, 10 से 20 हुए, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, और आज बात 50,000 तक पहुंच गई है। यू आर ग्रेट यार, मेहनत आखिर रंग ले ही आती है। कौन सी मेहनत? यही जो तुमने 10 रुपए से शुरू की और आज 50,000 तक आ गए हो। मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। मुझे जरा अपना फोन देना। खैरियत? हाँ हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कितने फोन है? 2। और अगर मैं साबित कर दूं कि ये 3 है? 3? वो कैसे? ये तो 2 मोबाइल है। लगी 5-5 हजार की शर्त। लगी। चलो फिर 5,000 का नोट निकालो। अब जरा ये पकड़ो। अमार, अपनी उम्र देखो, क्यों नहीं कर रहे शादी? बाजी, मैंने सुना शादी के बाद बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। बकवास है सब। सब भाइयों की शादी हो गई है, तुम भी शादी करो और अपना घर बसाओ। लेकिन बाजी, लड़ाइयाँ... ओहो, नहीं होती लड़ाइयाँ। हमें ही देख लो, मैं और ये। अम्मी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं बहू, बोलो। अम्मी, आप ये पटवारियों की पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा, लेकिन बहू, मैं किसको वोट दूं? अम्मी, आप ना इंसाफियों को सपोर्ट करें, जिसमें सब मेरी तरह पढ़े लिखे बाशऊर हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन बहू, कोई सबूत तो दो। लो, ये भी कोई मसला है भला? मेरा शोहर इंसाफी है और मेरा देवर पटवारी। अभी देख लें। शर्जील, रेहान, जरा इधर आओ। हाँ बेगम। शर्जील, आप बताएं, मुल्क में सबसे अच्छा लीडर कौन सा है? सिर्फ खान साहब, पढ़े लिखे, एनर्जेटिक, बाशऊर और बहादुर। तुम बताओ रेहान, सबसे अच्छा लीडर कौन सा है? भाभी मेरा ख्याल है मियाँ साहब अच्छे लीडर है। और तुम गधे कमीने बगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती मियाँ साहब को लीडर कहते हुए? तुम हो ही लांती चवल डंगर खोते। क्यों अम्मी, है ना मेरा शोहर पढ़ा लिखा और बाशऊर? जी। डॉक्टर साहिबा, मैंने अपनी अम्मी के दिल का ऑपरेशन करवाना है। ओके, ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है? जी जी। ठीक है, 25 लाख रुपए का खर्चा होगा। 25 लाख? डॉक्टर साहिबा, क्या मैं YouTube से देख के खुद ऑपरेशन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेरी गुड। फिर कितना खर्चा आएगा? फिर सिर्फ कफन दफन का खर्चा होगा। अच्छा। अलिफ अनार बे बकरी पे पंखा ते तख्ती, अलिफ अनार बे बकरी पे पंखा ते तख्ती। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? बहू, टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? बहू, काफी दिन से मेरे गुर्दे में बहुत दर्द था, तो फिर? आज मैं बड़े डॉक्टर के पास गई थी। उसने कहा हफ्ते को तुम्हारा टेस्ट होगा। चुप कर जा मेरी बच्ची, शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को इतना दुख देते हो। लेकिन आंटी, मैंने तो इसे कभी कोई दुख नहीं दिया। झूठ मत बोलो, घर के सारे काम कौन करता है? वो तो सारे मैं करता हूँ। कपड़े मैं धोता हूँ, बर्तन मैं साफ करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ। इसलिए मोहल्ले वाले मुझे नौकरानी कहते हैं। हैं? लेकिन काम तो सारे मैं करता हूँ, नौकर तो मैं बना हूँ। तुम कैसे नौकरानी हो गई? कमबख्त, तुम नौकर बने हुए हो तो ये नौकरानी हुई ना। हाँ, मैं जीत गया। तुम कैसे जीत गए? ये देखो,
3 जके। तुम नहीं, मैं जीता हूँ, ये देखो। और मेरे पास 3 जके हैं, 3 जके। ये क्या है? और जो मेरे पास है वो तुम दोनों के पास नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? अब बताओ कौन जीता है? ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहब हार्ट अटैक आया? नहीं नहीं। फिर गुर्दे फेल हो गए? ओ नहीं भाई। डॉक्टर साहब फिर पित्त में पथरी होगी? ओ नहीं भाई, मैं अपना फोन घर बुलाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।